हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अ कोट। एक वन लाइनर है जो मैंने बहुत सुना है मार्केट में। यू नो व्हेन ख़राब कंपनियों के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं ख़राब कंपनी के, जब वो शुरू करते हैं तो उसके पास विज़न होता है और इन्वेस्टर्स के पास मनी यानी पैसा होता है। एट द एंड ऑफ देयर साइकिल जो सिक्लिकल बिजनेसेस हैं, बेसिकली ख़राब कंपनी है, उसके एंड में एंटरप्रेन्योर्स के पास सारा पैसा होता है क्योंकि वो मार्केट से पैसा उठा चुके हैं। और इन्वेस्टर्स जो उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के फंस जाते हैं, उनके पास विज़न होता है कंपनी का। सो एक्चुअली एंटरप्रेन्योर के पास विज़न होना चाहिए, इन्वेस्टर हैज़ टू पुट द मनी और रिटर्न्स कमाना चाहिए। खैर लकीली आज की मेरी कंपनी जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट, इसमें एंटरप्रेन्योर के पास विज़न है, इन्वेस्टर के पास पैसे हैं और इन्वेस्टर के पास भी विज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, दिस कंपनी and all companies discussed on this channel, the profit curve, are only for training, educational and entertainment purposes. कोई भी स्टॉक में बाय या सेल करने के पहले प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस, नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। मैं बात कर रहा हूँ इस स्टॉक की जिसका नाम है सुप्रिया लाइफ साइंसेज़। ये 2 साल पहले करीब लिस्ट हुई थी कंपनी, अराउंड 2 years बैक, एंड तभी से मेरे रेडार पे है। 377 का हाई बना के 180 170 का लो बना चुकी है और अभी एकदम पिवटल पॉइंट पे ट्रेड कर रही है। 273 275 पे अभी चल रही है कंपनी, ट्रेड कर रही है, अच्छे भाव पे ट्रेड कर रही है। नाउ द थिंग इज़, इसमें ये छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, 2200 या 2500 करोड़ का मार्केट कैप है और 273 का प्राइस है, इसलिए इंटरेस्ट जागता है। वन गुड थिंग अबाउट द कंपनी इज़, क्या करती है ये छोटा डीवीस लेबोरेटरीज़ का छोटा पैकेट है, समझ लो। 38 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स APIs बनाती है। नीश प्रोडक्ट ऑफरिंग है, नीश प्रोडक्ट है तो मार्केट को इसको डिस्कवर करने में टाइम लगता है। इस तरह की कंपनीज़ को मार्केट डिस्कवर करने में काफ़ी लेट हो जाता है। मतलब अगर इसका स्टॉक प्राइस 500 600 हज़ार रुपया पहुँचा, अगर तब जाके बाज़ार ऐसी कंपनीज़ को डिस्कवर करेगा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। वाग फैमिली है, WAGH, जो वाग फैमिली है वो रन करती है कंपनी। FII का 5-6% स्टेक है। कंपनी का ROC लास्ट ईयर तक 30-40% होता था। अभी पिछले साल थोड़ा बिज़नेस में स्लम्प आया है, पूरा सेक्टर स्लम्प में था, इसलिए ये भी स्लम्प में गिरे और ROC ROE कम हुआ। लेकिन अगर मैं एवरेज ROE देखूं तो वो 15% के ऊपर बैठता है। एवरेज ROC अभी भी 15% के ऊपर है। डेट फ्री कंपनी है, APIs के सेगमेंट में डेट फ्री कंपनी है ये गाइस, सो दैट्स अ बिग प्लस ऊपर से प्रमोटर्स ही अभी इसको दिखाएंगे कि प्रमोटर के अंदर कितना दम है, वो अभी टेस्ट किया जाएगा इन द बैड टाइम्स। जब बिज़नेस में थोड़े सिक्लिकल अपटर्न्स या डाउन टर्न्स आते हैं तो कैसे कंपनी बाउंस बैक करती है। लेकिन 177 से बाउंस बैक करते करते 273 तक आई है। दिस इज़ नॉट योर स्टैंडर्ड रन ऑफ द मिल कंपनी जो अगर आप बाय करोगे तो वो एकदम से चढ़ेगी। हो सकता है ये 2-3 साल आपको परेशान करे स्टॉक, बट ये प्योर प्ले ट्रेडिंग पिक बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये मेरे हिसाब से एज़ पर माई एनालिसिस एक बहुत ठीक ठाक बेसिक एलोकेशन के लिए एक 10 साल, यहाँ से 10 साल अगर कोई पकड़ के रखे तो दिस कैन टर्न आउट टू बी अ 4 या 5 टाइम काइंड ऑफ अ स्टोरी। क्योंकि डीवीज़ लेबोरेटरीज़ अभी बहुत सैचुरेट कर गया है और उस सेक्टर में एक छोटी कंपनी जो 38 APIs में नीश प्रोडक्ट में आगे बढ़ रही है और अच्छे रेशियोज़ है, अच्छा रेवेन्यू है। सिर्फ 1-1.5 साल लास्ट ईयर थोड़ा स्लम्प आया, बट FIIs ने कंपनी को छोड़ा नहीं है। ऑल्सो देर आर सम DIIs, नोटेबल DI लाइक निपॉन इंडिया का फ़ंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ का एक इंश्योरेंस फ़ंड है, तो वो लोग भी इसमें लगे हुए हैं। 5-6% ही है DI FI, बट देव एटलीस्ट डिस्कवर्ड द कंपनी। नाउ एज आई सेड, द चैलेंज इज़ दिस कंपनी इज़ अ स्लो मूवर। तो अब मेरे ख्याल से जब ये स्टॉक प्राइस 300 के ऊपर जाएगा तो इसमें मोजो या मोमेंटम आएगा, और 377 जो इसका लाइफ हाई है, अगर ये उसको पार करे इन द कमिंग ईयर्स, देन ये स्टॉक, इस तरह के स्टॉक पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। क्योंकि 2100 करोड़ का मार्केट कैप है, इट्स अ स्मॉल कैप। अगर ये यहाँ से कम 10,000 करोड़ तो बनेगी कंपनी। 5 गुना जब कंपनी का साइज़ बढ़ेगा गाइस, तो स्टॉक प्राइस तो एक वैल्यू ऑफ द नेट प्रॉफिट है, अर्निंग्स के ही गुलाम है हम।
तो स्टॉक भी तो 5 गुना बढ़ना चाहिए, बट अगर आप इसमें 10 साल का कोई विज़न लेके चलता है तो मज़ा आएगा। दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक, इसमें ऐसे जल्दी जल्दी कुछ नहीं होगा। 10 साल 2033 ये अच्छी कंपनी लग रही है। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड टेक अ कॉल। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।